नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वदेशी महोत्सव 2025 के उद्घाटन अवसर पर युवाओं से आह्वान किया है कि वे स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और MSME के लिए विशेष सब्सिडी के माध्यम से उद्यमशील युवाओं को हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक, स्टार्टअप और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने पर जोर दिया। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला में आयोजित स्वदेशी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है तथा मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया एवं MSME क्षेत्र के लिए विशेष सब्सिडी जैसे योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं द्वारा स्वदेशी तकनीक के विकास से न केवल नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य की दिशा में भी सशक्त योगदान सुनिश्चित होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत पद्मा योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत हर ब्लॉक के विशिष्ट उत्पादन को पहचान दी जा रही है। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत के हैंडलूम तथा रेवाड़ी की पीतल कला को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों के कारीगर, स्वयं सहायता समूहों की बहनें और सूक्ष्म उद्यमी विकास यात्रा के सक्रिय भागीदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला सिलाई, डेयरी या हस्तशिल्प का कार्य करती है तो वह केवल आजीविका नहीं बल्कि समाज का भविष्य गढ़ती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया गया है, जिनसे लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया
कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे। और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। स्वदेशी महोत्सव 2025 के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूती युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों की सगरी भागीदारी से ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।